बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने रूल नंबर 6 पढ़ना है और रूल नंबर 6 के बाद हम टेबल नंबर 1 देखेंगे। और टेबल नंबर 1 में हमने ये देखना है कि आपके सामने जो टेबल दिया हुआ है कि इसमें ये वाली जो जितनी भी चेंजेस हैं, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स का इस्तेमाल है, ये डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल होता है। और रिपोर्टेड स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करना है तो उसके लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल होने वाला वर्ब जो है वो किस टेंस में है। तो बेसिकली हम पहले रूल नंबर 6 को देखते हैं और रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग ही हम इस सारे टेबल को समझ पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो फिर इसका इस्तेमाल जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए से हम करेंगे और एग्जाम्पल्स में हमने डायरेक्ट नरेशन स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में चेंज करना है। और इससे उम्मीद है आप लोगों को जो है वो ये मुकम्मल रूल और ये टेबल भी समझ आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम जो है रूल नंबर 6 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 6 में रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, ठीक है, अगर पास्ट टेंस में हो तो हमने रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल होने वाले वर्ब की पहली फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो उसको हमने हैड के बाद थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देना है, यानी कि थर्ड फॉर्म में हम तब्दील कर देंगे और थर्ड फॉर्म से पहले हमने हैड लगाना है। तो ये बेसिकली रूल नंबर 6 है आपका। स्टूडेंट्स, आपने ये ख्याल रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सेड या सेड टू आ जाए तो उसको आपने टोल्ड में बदलना है, ठीक है। सेड या सेड टू आ जाए तो उसको आप स्टूडेंट्स टोल्ड में बदलेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये टेबल नंबर 1 जो है इसको स्टडी करने से पहले हम इस रूल की कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे हमें ये रूल समझ आ जाए और उसके बाद हम ये टेबल स्टडी करेंगे कि टेबल में जो है वो जो चेंजेस हैं उनको हमने किस रूल के मुताबिक चेंज करना है। जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये असाइनमेंट नंबर 7 दी हुई है और असाइनमेंट नंबर 7 में 1 से 2 एग्जाम्पल में आपके सामने जो है यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊँगा कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आपने उसको कैसे बदलना है। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो बेसिकली जो बहुत ही छोटे वर्ड्स में लिखी गई है, बेसिकली यहाँ पर जो है वो इसकी जगह कम थी, मैंने आप लोगों को इसकी जो है ये जगह जो है वो इस वजह से बचाई है ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवा सकूँ आपको क्लियरली जो है वो ताकि समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, तो पहला सेंटेंस इसमें ये दिया हुआ है कि he said to me I write a letter। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है। तो अब आप ये देखें कि हमने जो रूल पढ़ा है रूल नंबर 6, उसके मुताबिक हम पहले रिपोर्टिंग स्पीच को देखेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच में इस्तेमाल होने वाले वर्ब को देखेंगे। उसके मुताबिक हमने जो रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल होने वाला वर्ब जो है वो तब्दील करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में सेड टू का इस्तेमाल हुआ है और मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट में सेड या सेड टू आ जाए तो आपने उसको टोल्ड में बदलना है, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह आपने डेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को हम कैसे चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आप देखें कि जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है। आप ये देखें कि आई राइट अ लेटर, ठीक है। अब राइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। मैंने आपको रूल में ये बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के पास पार्ट में अगर
वर्ब जो है वो फर्स्ट हो तो उसको सेकंड में बदल देना है, अगर सेकंड हो तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में राइट वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देना है। ठीक है, इसमें बेसिकली यही चेंजेस हैं जो उस रूल के मुताबिक हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखें। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हुए ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह डैट आ गया और सेड टू की जगह टोल्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो हमने पिछले रूल्स में ये पढ़ा था कि जो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसको हमने किसके मुताबिक चेंज करना है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहां पर ही है, तो हम इस आई के जगह ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट ही, और राइट की सेकंड फॉर्म जो है वो रोट है, रोट ए लेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट नरेशन में ये सेंटेंस चेंज हो गया। उसके बाद आप देखें कि इसमें सेंटेंस नंबर 3 है। सेंटेंस नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि सेंटेंस नंबर 3 जो है वो ही सेड टू मी आई रोट ए लेटर। अब आप देखें कि इस सेंटेंस में पहले मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, he said to me I wrote a letter। अब देखें आप स्टूडेंट्स, तो इस सेंटेंस में पहले आप ये देखें कि इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है वो किस टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जो है वो किस टेंस में है। ठीक है, ताकि आपको फिर बेसिक चेंजेस पता चल सके। तो आप ये देखें कि यहाँ पर सेड टू का इस्तेमाल हुआ है और सेड टू जो है ये पास्ट टेंस में है चूंकि, और इसको आपने इस सेड टू को आपने टोल्ड में बदलना है। ठीक है, मैंने आपको रूल में यही बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को इसके मुताबिक चेंज करेंगे, यानी कि इस रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के मुताबिक आप चेंज करेंगे। तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने इसकी जगह डैट लगाना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें, आई जो कि इसमें इस्तेमाल हुआ है, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपने इसको किसके मुताबिक बदलना है, तो आई जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि आई को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया, तो इसमें भी आई को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक ही चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो यहाँ पर भी आप ही लगाएंगे। अब उसके बाद वर्ब की बारी आती है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब की बारी आती है। तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है यहाँ पर जो इस फॉर्म इस्तेमाल हुई है वो सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में अगर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो आपने उसको किस में बदलना है, आपने उसको हैड के बाद थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देना है। ठीक है, बाकी जो सेंटेंस है वो वैसे ही आ जाएगा साथ, यानी कि बाकी पार्ट जो है वो वैसे ही साथ लिख देंगे। तो आप स्टूडेंट्स इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हुए इस तरह लिखेंगे, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह डैट, और उसके बाद जो आई है उसको हमने ही में चेंज किया, और उसके बाद जो सेकंड फॉर्म थी उसको हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदला। ठीक है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म रोट की रिटन है, और उसके बाद ये साथ वैसे ही आ जाएगा।
तो इसी तरह ये डायरेक्ट नरेशन स्पीच से इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में ये सेंटेंस चेंज हो गया। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ एक दफ़ा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने इस रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो है 2 एग्जाम्पल आपको करवा दी हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस टेबल को समझना है कि अगर ये टेबल आपको समझ आ गया तो काफ़ी हद तक आप जो है वो डिफरेंट नरेशन स्पीच या डायरेक्ट नरेशन स्पीच में जो सेंटेंसेस आते हैं, पेपर में आते हैं, या वैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हो, या वैसे जो है क्लास के दौरान, या वैसे आप घर में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपको जो असाइनमेंट मिलती है अपने आपके टीचर की तरफ से, तो आप उसको इन रूल्स के तहत जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं ये बताता चलूँ आपको, डायरेक्ट यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा कॉलम है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच ये वाला जो कॉलम है, ये आपने जब स्टडी करना है तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स का टेबल या जो कॉलम ये डायरेक्ट नरेशन स्पीच का दिया हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल होंगे, ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिए होंगे। ठीक है, तो आपने इस कॉलम को इनडायरेक्ट कॉलम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करना है। ठीक है, तो फिर आपको समझ कैसे आएगी कि आपने इस टेबल को या इस कॉलम को इस कॉलम के मुताबिक चेंज करना है। ठीक है, इसमें ये वाला जो कॉलम है, इसको समझने से पहले आपको अपने सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट देखना होगा। रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में जो वर्ब इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है, उसको देखते हुए रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब इस्तेमाल हुआ होगा, आपने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के मुताबिक उसको तब्दील करना है। स्टूडेंट्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में फर्स्ट फॉर्म दी हो तो उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील करेंगे आप। अगर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे, जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पर समझा दिए हैं। उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इस्तेमाल हुआ हो तो आपने उसको वॉज वर में तब्दील कर देना है। ठीक है, तो हम वॉज वर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो आपकी असाइनमेंट लिखी हुई है इसमें सेंटेंस देखते हैं और फिर हम उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करके या उसकी एग्जाम्पल कोड करके उसको समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप सेकंड वाला सेंटेंस देखें। सेकंड वाले सेंटेंस को मैं समझाता हूँ आपको कि आपने इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस यहाँ पर सेकंड वाला जो है ये कुछ यूँ दिया हुआ है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, और उसके बाद ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। तो अब आप बच्चे इसमें ये देखेंगे कि हमने इसको डायरेक्ट नरेशन स्पीच के से हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में कैसे बदलना है। तो आप ये देखें कि इसमें ये सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट जो है उसमें वर्ब कौन सा है, तो इसमें ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो पास्ट टेंस में है। तो इस सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास जो हैं इसकी जगह आप डेट लगाएंगे। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स ये देखें कि अब रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में
हमने तब्दीलियां क्या करनी है वो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो हमने ये पढ़ा था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर इस्तेमाल हो तो उसको तब्दील नहीं करते, तो ये सेम एज इट इज़ ही वैसे ही हम लगा देंगे। अब ये देखें कि अब यहाँ पर इज़ लगा हुआ है, इज़ चूँकि प्रेजेंट टेंस को शो करता है और यहाँ पर पास्ट टेंस है, ठीक है। तो हमने इसके मुताबिक इसको पास्ट में चेंज करना है। तो अगर सेंटेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इज एम आर दिया हुआ हो तो आपने उसको वॉज वर में तब्दील करना है। तो ही के मुताबिक यहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो ही के साथ आप वॉस लगाते हैं तो इज़ को वॉस में चेंज कर दिया जाएगा और बाकी जो इसका पार्ट है वो सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको तब्दील करते हुए ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट he was suffering from fever। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में इस सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब ये देखें कि यहाँ पर भी पास्ट टेंस था और इधर भी हमने इसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। उसके बाद इस टेबल में डायरेक्ट नरेशन स्पीच के अंदर अगर वॉज वर इस्तेमाल हो तो उसमें आपने वॉज वर को आपने हैड बीन में चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने सेंटेंस या एग्जांपल नंबर 1 को भी देख लिया, 2 को भी देख लिया और 3 को भी देख लिया। उसके बाद हम पढ़े वॉज वर के बारे में। तो वॉज वर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4 है। तो हम सेंटेंस नंबर 4 को यहाँ लिखते हैं और उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं। He said to me I was writing जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने ये सेंटेंस नंबर 4 लिखा है। तो अब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में तब्दील करेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में तब्दील करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने बेसिक चेंजेस क्या देखनी है। तो आप ये देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो पार्ट है इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुई है यानी कि पास्ट टेंस है। तो ये सेड टू जो है ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास को आप डेट में बदल देंगे और उसके बाद यहाँ पर आए जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। तो इस आए को आप ही में बदलेंगे और उसके बाद
यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल है। मैंने आपको बताया था कि वॉज पर अगर आ जाए तो आपने उसको हैड बीन में बदल देना है। तो यहाँ पर जो वॉज इस्तेमाल हुआ है आप इसको हैड बीन में तब्दील कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद राइटिंग आ लेटर, ये वाला पार्ट जो है ये सेंटेंस में वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई तब्दीली आप नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस आपने इसमें बेसिकली समझ लिया कि बेसिक चेंजेस आपको क्या करनी थी। अब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में लिख देंगे, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन writing a letter। जी स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो चेंजेस, बेसिक चेंजेस जो होती हैं सेंटेंस में, इनको अलहदा करना और इनको समझना, इसलिए मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाए कि हमने इस सेंटेंस में बेसिक चेंजेस क्या करनी है। और उसके बाद ये जब आप जो है वो इनको अलहदा से आप समझ लेते हैं, इनको अलहदा से सेंटेंस के साथ लिख लेते हैं, तो फिर इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको तब्दील करना आसान हो जाता है। इसमें फिर आप लोगों की मिस्टेक्स जो हैं वो कम होती हैं। उसके बाद टेबल में यहाँ पर हैज़ हैव दिया हुआ है और हैज़ हैव को आपने हैड में बदलना है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल सेंटेंस नंबर 5 है। सेंटेंस नंबर 5 में ही सेड टू हिम, एक सेंटेंस दिया हुआ है, और ही said to him। तो आपने स्टूडेंट्स you have drawn the picture। स्टूडेंट्स ये मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है। आप इसको पहले इसमें चेंजेस देखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में सेड टू का इस्तेमाल है, तो आपने इसको किस में बदलना है, आपने इसको टोल्ड में बदलना है। और उसके बाद रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमास हैं, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आप इसकी जगह डेट लगाएंगे। और उसके बाद यू दिया हुआ है यहाँ पे, यू चूँकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको आपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट चूँकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हिम है, तो हमें तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस जो है वो ही है, तो इस यू को आप ही में बदल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि हैज़ हैव का इस्तेमाल है, तो मैंने आपको बताया था कि हैज़ हैव अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल हुआ हो तो आपने इसको हैड में बदल देना है। और हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे आप। ये वाला पार्ट जो है ये वैसे ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो ये सेंटेंस कुछ यूं लिखा जाएगा, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड drawn the पिक्चर। जी स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस तब्दील हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देखें कि यहाँ पर हैड का इस्तेमाल है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में अगर हैड आ जाए तो आपने उसको हैड में ही रहने देना है, ठीक है। अब जैसे कि ये देखें आप, सेंटेंस नंबर 6 है, ठीक है। तो आप इसको समझ लें कि इसको कैसे बदलना है।
जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि सेंटेंस नंबर 6 जो है, 5 भी हमने समझ लिया, 6 भी हम अब समझेंगे। तो सेंटेंस नंबर 6 जो है, इसमें ये दिया हुआ है कि ही सेड टू मी, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जो है ये किस में है, आई हैड रिटन आ लेटर, आई हैड रिटन आ लेटर। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप इसमें बेसिक चेंजेस पहले देखें कि आपने ये चेंजेस क्या करनी है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो इस सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे और इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप डेट लगाएंगे, और उसके बाद ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और इसको आपने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है जो कि ही है, तो इस आई को आप ही में बदल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हैड लगा हुआ है, तो हैड को आप हैड में यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये बस यही मेन चेंजेस थी जो इसमें करनी थी, और बाकी वाला जो पार्ट है यानी कि ये वैसे ही सेंटेंस में आ जाएगा। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको लिखते हुए, ही told me that he had written a letter। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर विल और शेल का इस्तेमाल है, तो बेसिकली विल को हम जो है वो वुड में चेंज करते हैं और शेल को हम शुड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये दोनों किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल हों, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में अगर ये दिए गए हों, तो आप इनको जो है वुड में तब्दील कर देंगे। शेल, विल और शेल को वुड में आप तब्दील कर देंगे। तो अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 7 देखें, ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 7 यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाने लगा हूँ। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स जितने भी हमने सेंटेंसेस अभी तक कर लिए हैं, और मैंने आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू टेबल और रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको समझाता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ रही है। तो उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 7 में ही सेड टू मी, और उसके बाद इसका रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है आई शैल राइट आ लेटर। ठीक है, तो इसको आप इनडायरेक्ट फॉर्म में अब तब्दील करेंगे। इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील करते हुए स्टूडेंट्स आपने रिपोर्टिंग स्पीच को पहले देखना है। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आप इसको इसके मुताबिक फिर आप रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पर सेड टू है, तो इसको आपने टोल्ड में बदलना है, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह आप डैट लगा देंगे, और ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट इसका ही है, तो आप इस आई को ही में बदल देंगे। और उसके बाद शेल दिया हुआ है, तो शेल को आपने वुड में बदल देना है,
और उसके बाद वुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, ये सेम रहेगी। तो अब आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हुए ही टोल्ड मी डैट, आई को ही में बदला, ही, शैल को वुड में, ही वुड राइट आ लेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील हो गया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप हम ये देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन आ जाए तो उसको हम हैड बीन में तब्दील करते हैं, और हैड बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में हैड बीन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, तो इसको हैड बीन में ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स विल हैव और शैल हैव अगर हो तो उसको वुड हैव में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स में यहाँ पर एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 में ये दिया हुआ है सेंटेंस की ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 में पहले हम इस सेंटेंस को लिखते हैं कि ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नरेशन स्पीच है। इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में चेंज करते हुए पहले इसमें तब्दीलियां देखेंगे। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट जिसमें वर्ब जो है ये पास्ट में है और सेड दिया हुआ है, तो इसको आपने टोल्ड में चेंज करना है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह डैट इस्तेमाल करेंगे। और आए चूँकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे, और आए को हम ही में बदल देंगे। और यहाँ पर शैल हैव दिया हुआ है, तो शैल हैव को आपने अकॉर्डिंग टू रूल वुड हैव में तब्दील कर देना है। तो ये वुड हैव में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हमें वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही लगानी है जो कि ऑलरेडी लगी हुई है। तो हम इस वर्ब को तब्दील नहीं करेंगे, ये सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसको आप इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ही टोल्ड मी डैट, तो आई को ही में बदला, ही वुड हैव रिटन अ लेटर। जी स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील हो गया। उसके बाद हमने जो आके जो टेबल में विल हैव और शैल हैव का रूल भी हमने पढ़ लिया, उसकी एग्जांपल भी हमने समझ ली। उसके बाद मे को माइट में चेंज करना। ठीक है, और वुड अगर आ जाए तो वुड को वुड में ही रहने देंगे। कैन अगर होगा तो कैन को कुड में चेंज कर दिया जाएगा, और अगर मस्ट होगा तो मस्ट को या तो हम मस्ट में रहने देंगे या फिर हम हैड टू में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। ठीक है,
तो ही सेड टू मी द स्कूल पीएन वॉज डिसमिस्ड। अब यहाँ देखें आप इस रूल के या इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स ये सेंटेंस नंबर 9 है, ठीक है। इसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं वॉज वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। तो ये सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं। He said to me the school peon was डिसमिस्ड, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि वॉज वर्ब को हम हैड बीन में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले इसकी चेंजेस को देखें कि सेड टू को किस में बदलना है। सेड टू को आपने टोल्ड में बदलना है, और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं इनको हटा के आप डेट लगाएंगे, और द स्कूल पीएन ये यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर वॉज जो इस्तेमाल हुआ है इसको आप हैड बीन में चेंज कर देंगे, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी जो लगी हुई है इसको सेम रहने देंगे। तो ही इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हुए इसको ही टोल्ड मी दैट the school peon had been dismissed। जी स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में ये सेंटेंस चेंज हो गया। उसके बाद लास्ट 10 वाला सेंटेंस है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि मस्ट अगर इस्तेमाल हो तो मस्ट को मस्ट रहने देंगे या फिर हैड टू में चेंज कर देंगे। तो हम इस सेंटेंस को लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारे इस लेक्चर का। He said you must come here today, ठीक है। तो इसमें बेसिक चेंजेस देख लें आप, फिर उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे हम। तो बेसिक चेंजेस में सेड दिया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में, इसको टोल्ड में बदलेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं इसको आपने ख़त्म करके डेट लगाना है। और यू जो है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सॉरी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं दिया हुआ। लाइक डैट मैं ये कहता हूँ कि ही सेड टू मी, ठीक है। तो फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पर
मी जो है ये एक्सपोज कर लिया हमने, ठीक है। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम जब हमें चूंकि यहां पर सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई है, ठीक है। तो यू को आप आई में चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मस्ट जो है ये वैसे ही रहेगा, क्योंकि या आप इसको हैड टू में बदल दें या मस्ट में रहने दें, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो ऑलरेडी लगी हुई है, हम इसको भी नहीं चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हेयर दिया हुआ है, हेयर को हमने देर में चेंज कर देना है, और टुडे जो है इसको हम डैट डे में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे नया टेबल पढ़ेंगे और नए टेबल के मुताबिक इस तरह की जितनी भी चेंजेस हैं उनको हम एग्जांपल्स के ज़रिए से सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख दें। जी स्टूडेंट्स, तो ही told that I must come there that day, ठीक है। तो must के साथ आप यहाँ पर हैड टू भी लगा सकते हैं, यानी कि आई हैड टू कम देयर डैट डे, ठीक है। तो दोनों तरह से या दोनों लिहाज से ये सेंटेंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम तर एग्जाम्पल्स और तमाम तर जो है वो पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब आपने इसको करना ये है कि इस सारे टेबल को, इस रूल को भी याद करें और इस टेबल को भी अच्छी तरह मेमोराइज़ करें आप, ठीक है, ताकि आपको ये तमाम तर चेंजेस जो हैं वो समझ आ सकें और इसमें हम इसको कम्प्लीटली समझ सकें, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।